एटीएम मशीन से कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं इन दिनों। रिसेंट एक मामला दिल्ली का ही है जिसमें एक महिला एटीएम मशीन पे जाती हैं, कार्ड एंटर करती हैं, उसके बाद कार्ड स्टक हो जाता है। सामने से देख करके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करती हैं वो। कस्टमर केयर कहता है कि आपका एटीएम कार्ड निकल जाएगा, लेकिन आपको जो कीज होती हैं कुछ प्रेस करना होगा। तो वो कीज प्रेस करने के लिए कहा, जिसके बाद भी कार्ड बाहर नहीं आया और कार्ड स्टक ही रहा, बट पैसे कट गए अकाउंट से। तो ये एक इंसिडेंट है, लेकिन पहला और आखिरी नहीं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इंडिया में जो एटीएम मशीन से फ्रॉड किए जाते हैं। वो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, इससे कैसे बचते हैं। इस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। तो इसमें बेसिकली कस्टमर केयर फ्रॉड का मामला है। कार्ड तो स्टक हो गया उनका, लेकिन जिस नंबर पे उन्होंने कस्टमर केयर समझ करके कॉल किया था वो दरअसल किसी फ्रॉड का नंबर था। अब उस फ्रॉड ने उन्हें बताया कि आप एटीएम पे ये सारे कीज को एंटर करें, प्रेस करें, उसके बाद आपका कार्ड निकल जाएगा। तो ऐसे करके जो एटीएम मशीन थी वो बंद हो गई, कार्ड बाहर नहीं आया। तो फिर उधर से उस फ्रॉड ने बताया कि आपका जो कार्ड है वो वर्किंग डे पे ही निकल पाएगा, क्योंकि वीकेंड है तो कार्ड निकलने के लिए एक दिन का वेट करना होगा। लेकिन उनका पैसा कट गया। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, शिकायत करी। लेकिन ये कैसे हुआ? तो कस्टमर केयर का जो नंबर होता है, आप जब एटीएम में जाएंगे, एटीएम के अंदर तो देखेंगे प्रिंटेड बहुत सारे कस्टमर केयर के नंबर वहां पर लिखे हुए होते हैं। तो आप उन पर भूल करके भी भरोसा ना करें। हो सकता है सही भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉडस्टर्स जाकर के अपना नंबर वहां पर लगा देते हैं और मशीन के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। अब ज्यादातर उन मशीन के साथ छेड़छाड़ पॉसिबल है जहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उस एटीएम मशीन के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो वहां पर किसी फ्रॉड के लिए नंबर लगाना भी आसान हो गया। अब उस नंबर पे कॉल करके उन्होंने सारी जानकारी मांग ली। और अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप कभी भी वहां पर लिखे हुए नंबर पर भरोसा ना करें। आप अपने बैंक अकाउंट जो आपका बैंक है उसे डायरेक्ट कॉल करें, या फिर आसपास सेम बैंक की जो ब्रांच होती है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम के बगल में ही ब्रांच होता है, तो आप डायरेक्ट ब्रांच विजिट करें और वहां से नंबर लेकर के आप कस्टमर केयर को अगर कॉल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एटीएम कार्ड स्टक हो गया, आप वहां पर से देख करके कस्टमर केयर को कॉल करते हो। अब कस्टमर केयर आपसे कई सारी जानकारी पूछता है, प्लस उस कार्ड से भी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मशीन में कुछ टूल लगा देते हैं जिससे कार्ड क्लोन भी हो सकता है और कार्ड की जो डिटेल है वो फेच हो जाती है RFID और NFC के जरिए। तो उस केस में ऐसा हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, बट अगर आप जानकारी दे देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। उनके अकाउंट से भी पैसे कट गए। ये तो एक तरह का स्कैम हो गया। एक स्कैम होता है कि मशीन में ही होता है, वो होता है कैश ट्रैपिंग स्कैम। कैश ट्रैपिंग स्कैम में क्या होता है कि आपका जो आपने अमाउंट एंटर किया उसके बाद जो पैसे विड्रॉ होने थे वो निकलते हैं बाहर, लेकिन आप तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जो ओपनिंग होती है, कैश चैम्बर होता है वहां पर कुछ करके, जैसे कई बार कार्डबोर्ड लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे वो ओपन नहीं हो पाता है, लेकिन कैश वहीं पर आ करके स्टक होता जाता है। तो ऐसे में जब स्कैमर्स होते हैं थोड़ी दूर आसपास ही रहते हैं, तो वो इंसान बाहर आता है, उसके बाद वो जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। और जो कस्टमर होता है उन्हें लगता है कि उनका पैसा विड्रॉ हुआ ही नहीं, गलती से अकाउंट से कट गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलती से भी पैसे कट जाते हैं अकाउंट से और विड्रॉ नहीं होता। यही समझ करके फिर कस्टमर केयर से बात होती है तो पता चलता है कि वो अकाउंट से पैसे सच में विड्रॉ हो गए हैं। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी आपको यह है कि आप इस तरह के स्कैम्स के बारे में जानें कि इस तरह के स्कैम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको स्कैम के बारे में पता होगा तो आप जब एटीएम मशीन पे ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो कॉशियस रहेंगे। आप ऐसे एटीएम मशीन पे ना जाएं जहां पर कोई गार्ड ना हो या फिर कोई रिमोट एरिया में हो, जहां आप देख पा रहे होगे कि मशीन में कोई छेड़छाड़ की गई हो या फिर मशीन कहीं से टूटी हुई हो या फिर कहीं इंपैक्ट लगा हो मशीन में। तो उस तरह के मशीन को यूज ना करें।